आपने बहुत सारे अलग तरह के योगी देखे होंगे, चाहे वो टेलीविज़न में देखे हों, किताबों में देखे हों या हो सकता है आपको डायरेक्ट भी मिले हों या आप कभी कुंभ के मेले में गए हों और बहुत सारी जगह हैं, जहाँ ये विचरते हैं, घूमते-फिरते हैं और ये योगी, बाबा, साधु कई प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रकार के हठ योग और योगों को धारण किए रहते हैं। कोई हाथ ऊपर उठाए हुए 20 साल तक तपस्या कर रहा है, कोई भूखा है, कोई एक इस जगह पर स्थित होकर के बैठ गया है, कोई मट्टी के अंदर घुसा हुआ है, हाथ और सिर ऊपर हैं, किसी ने जल समाधि की प्रक्रिया की है, किसी ने भूमि के अंदर जाकर के अपनी प्रक्रिया की है और कोई गंजा है, कोई डंडे के साथ है, कोई पूरी तरह से नंगा है। तो ये क्या लॉजिक है? ये बड़ा अजीबो-गरीब लगता है देखने में एक गृहस्थी आदमी को कि ये भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाएँ अलग-अलग तरह के लोग, अलग-अलग तरह के साधु क्यों कर रहे हैं? इन सब का मूल स्रोत एक ही है। अगर आप ये कहें कि परमात्मा को पाना है, तो मेरी नज़र में ये भ्रामकता है। क्योंकि बहुत सारे गृहस्थ ऐसे हुए हैं, जो गृहस्थ में रह कर के भी उच्च कोटि की योग साधनाएँ कर गए और गृहस्थ योगी कहलाए और परमात्मा को प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस का नाम भी उनमें से एक है। तो ये लॉजिक तो कुछ और हुआ कि जिन्होंने घर-बार त्याग दिया, साधु बन गए और शरीर को भिन्न-भिन्न प्रकार की क्रियाओं से कष्ट दे रहे हैं। नाम भले ही ये है कि हम परमात्मा को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इसका मूल सिद्धांत कुछ और है। वो मूल सिद्धांत क्या है, मैं आज आपको बतलाता हूँ। तो मूल सिद्धांत है एनर्जी का। हमारा शरीर भिन्न-भिन्न प्रकार के भागों में बँटा हुआ है और ये भिन्न-भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को धारण करता है और अपने अंदर से भिन्न-भिन्न प्रकार की समय-समय पर ऊर्जाओं को निकालता भी है। हमारे शरीर में ऊर्जा के बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जिस प्रकार पूरे शरीर में मस्तिष्क की महत्ता सर्वोपरि है, शरीर में मस्तिष्क की महत्ता सर्वोपरि है, उसी प्रकार से जब हम अपने शरीर के ऊर्जा केंद्रों को गिनते हैं, तो कोई सा एक पॉइंट ऐसा होता है ऊर्जा का जो सर्वोत्तम होता है। वो सर्वोत्तम पॉइंट क्या है? उस ऊर्जा का सर्वोत्तम पॉइंट कौन सा है और उसको कैसे जागृत करना है, इसके लिए ये सारी क्रियाएं होती हैं। और उस पॉइंट के जागृत करने से क्या होता है, क्योंकि जब वो पॉइंट जागृत हो जाता है तो समस्त प्रकार की सिद्धियां मिल जाती हैं, साहस मिल जाता है और परमात्मा से मिलने का मार्ग भी तभी खुलता है। दैट इज द गेटवे ऑफ गॉड टू एनहांस योर सेल्फ। आप अपने आप को विस्तार करेंगे, नहीं कि डायरेक्ट परमात्मा आपके अंदर आ जाएगा। आप परमात्मा की तरफ जाने के लिए अपना विस्तार करेंगे, वो दरवाजा खुल जाता है। उस एनर्जी पॉइंट को ढूंढने के लिए शरीर को इतना तपाया जाता है, इतना कष्ट दिया जाता है, क्योंकि वो एनर्जी का पॉइंट दबाव से ही खुलता है। अगर आप कभी ध्यान से देखें, कोई दरवाजा बंद है, भले आपने उसका कुंडा खोल रखा है, तो उसको खोलने के लिए आपको प्रेशर करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। कई बार दरवाजों पे लिखा हुआ भी होता है, पुश कीजिए। तो उसी तरह से जब आप किसी भी अपने एनर्जी पॉइंट पर दबाव डालते हैं, तो वहाँ से एक एनर्जी रिलीज होती है और दबाव डालने का एक विज्ञान भी है, वो एक्यूप्रेशर के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन ये जो साधुओं की क्रियाएं हैं, नागा बाबाओं की क्रियाएं हैं, तपस्या की क्रियाएं हैं, ये सब एक किसी एनर्जी पॉइंट को ढूंढने के लिए जो सर्वोत्तम है, जो प्राण से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक प्राण है शरीर में, तभी शरीर में सांस है और शरीर जीवित है। तो वो प्राण के अंत का
प्राण के अंत का, जहां प्राण जाकर के भी शून्य हो जाता है, वो पॉइंट वो ढूंढने में लगे रहते हैं। जब वो पॉइंट मिल जाता है तो वो ब्रह्मचर्य की अवस्था आ जाती है, समाधि की अवस्था आ जाती है, वैराग्य की अवस्था आ जाती है, शांति की अवस्था आ जाती है, और जिन शब्दों को ज्ञान कहा जाता है वो अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है, वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये एनर्जी के पॉइंट के लिए है, ये शरीर में दबाव उत्पन्न करने के लिए क्रिया की जाती है। समस्त प्रकार से जिस तरह से दबाव दिया जा सकता है, एनर्जी का वो पॉइंट खुल जाए, तो ये एनर्जी पॉइंट के पीछे इतने सारे शरीर को तपाने के लिए कष्टपूर्ण क्रियाएं होती हैं।